Hey everyone, how are you all? I hope you are all going well. So, गाइस जिनका भी यूपी टेट का एग्ज़ाम था, कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? जिनका भी 2 जुलाई को एग्ज़ाम था, रिव्यू दो मुझे, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। अभी मैं स्कूल से ही आई जस्ट, और मैंने भी पेपर्स देखा, तो पेपर तो बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं बोल सकती कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। हिंदी बहुत बेसिक सी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एवरी वीडियो में मैं सिलेबस डिस्कस करती रहती थी, तो मुझे देखकर सच में बहुत खुशी हुई कि हिंदी वो देखो तो आपका बेसिक सी है। इंग्लिश भी आपके बहुत बेसिक वाले आए, जो प्रॉपर नाउन होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, प्रीपोजिशन से, ये सारे इंग्लिश में है। सीडीपी भी बहुत अच्छा है। एंड हाँ, एसएसटी में थोड़ा सा ये बोल सकती हूँ कि घुमा के क्वेश्चंस पूछे, हालांकि वो सेकंड पेपर थोड़ा सा टफ नहीं बोल सकती हूँ, हाँ थोड़ा सा। बाकी पेपर का लेवल तो बहुत अच्छा था। मैं खुद हिंदी देखी, इंग्लिश देखी, सीडीपी देखी, ईवीएस देखी, तो मैं तो सच में बहुत खुश हो गई। और अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपका कैसा रहा एग्ज़ाम। जिनका भी आज 2 जुलाई को एग्ज़ाम था, तो बताओ, रिव्यू दो मुझे थोड़ा सा कि कैसा रहा आपका एग्ज़ाम। एंड कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, मीन्स टू से कहने का मतलब क्वेश्चंस तो आपको सारे ही अटेम्प्ट आपने किए होंगे, बट आपको कितने कंफर्म है कि आपके क्वेश्चंस सही हुए हैं? एनालिसिस तो आपने किया होगा ना आके, बट अभी भी श्योर मत हो, क्योंकि आयोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे होता है जो जिन पर हो सकता है कि वो मीन्स टू से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डाउट सेक्शन में चले जाते हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चंस होते हैं, और जब तक आंसर की फाइनल नहीं आती है ना, तो हम मार्क्स नहीं बता पाएंगे। बट आपने जितना किया होगा उतना तो कॉन्फिडेंस हमें लग ही रहा होगा कि हाँ हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। तो मुझे रिव्यू दो। और हाँ, 3 और 4 जुलाई वाले बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि आप इतना टेंशन मत लो, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। यदि आपने रियल में बहुत अच्छे से तैयारी की है, आपने रिवीजन किया, आपने पीवाईक्यू लगाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको घबराने की ज़रूरत है। 101% आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और मुझे इस बात की खुशी इसलिए ज़्यादा हो रही क्योंकि मैंने जैसे डायरेक्शन में बोला और वैसे आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, ऐसा गाइड जैसे मैंने आपको किया और आपने किया होगा, तो डेफिनेटली आपने पेपर तो अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। और अब मुझे एक चीज़ और बताओ, जो जिनका 2 जुलाई को एग्ज़ाम था, वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उनको एग्ज़ाम देने के बाद कैसी फीलिंग आ रही है? हम 2 से 3 मंथ से इतनी स्टडी कर रहे हैं, तो अब बताओ कैसा फील हो रहा है। तो रिव्यू ज़रूर देना, कमेंट ज़रूर करना कि कितने मार्क्स आपके बने आज के पेपर में। एंड हो सका तो मैं एक कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर दूंगी फ़ोटोज़ का, सारी चीज़ों के आंसर टिक कर दूंगी। बट एक चीज़ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप मुझे टेलीग्राम पर जो भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 हो, तो मुझे पीडीएफ भेज दो, क्योंकि मैंने भी जस्ट ऑनलाइन पूरा पेपर देखा, बट मुझे पीडीएफ चाहिए उसकी। तो यदि पॉसिबल हो सके तो मेरा जो टेलीग्राम है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना। फिर आप उस पर मुझे भेज देना, तो मैं क्या ना उसका रिव्यू करके उसको फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके, मैं वहीं पोस्ट कर दूंगी उसके आंसर। तो गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि यार पेपर तो मैं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पेपर आया। और आपने जैसे बताया था, मैंने स्टडी की, और तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। तो मैंने सोचा चलो मैं आप सबसे भी पूछ ही लेती हूँ कि कैसे एग्ज़ाम रहा, एंड कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। और मैंने देखो बोला था ना, बहुत सारे सेंटर्स पर ना गोल्ड भी अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं हो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप ये सारी चीज़ें पहनकर मत जाना, क्योंकि बहुत सारे सेंटर पे निकलवा लेते हैं, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ जो पहन कर गए थे। और हालांकि मैंने इसकी हिंट पहले ही दे दी थी कि आपको बिल्कुल सिंपल जाना है, कुछ भी ज्वेलरी वगैरह कुछ भी पहनकर नहीं जाना है। तो जिन्होंने बात को सुना होगा, समझा होगा, उनके लिए तो बेटर है। हालांकि बहुत सारे सेंटर पे शायद नहीं भी हुआ हो, लेकिन मैक्सिमम सेंटर पे ऐसा हुआ है कि ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं थी, है ना। तो मैं तो आज बहुत खुश हूँ। बाकी आप कमेंट सेशन में अपने नंबर बताइए, एंड पॉसिबल हो सके तो मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा पेपर। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड आज ब्लॉग थोड़ा सा लेट आया, उसके लिए सॉरी, बिकॉज स्कूल टाइमिंग था और आज बहुत सारा वर्क था, और मैं सुबह से ही जल्दी निकल गई थी, तो मेरे को टाइम नहीं मिला। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।